जय सिया राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोलो श्री हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। भक्तजनों, हम 24वें भाग का अध्ययन करके सुन चुके हैं। अब 25वें भाग पर हम पहुँचे हैं और हम आप आए और रामायण का पाठ करते हुए सुने और दूसरों को भी सुनाएं। जय सिया राम। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बंधुन समेत चले सुर सर्वा। विष्णु विरंची महेश विहाई चले सकल सुरजान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलो के व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करही कल गाना सुनत सवन छूटही मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछो तब सिंह कहो बखानी पिता जाग सुनि कछु हरसानी। जाओ महेश मोहि आयसु देहि कछु दिन जाई रहूं मिसही। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सभी बातें बतलाईं। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी कहाई न निजे अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती ना थीं। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। पिता भवन उत्सव परम जौ प्रभु आयसु होई। तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा निधान मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहेउ नीक मोरेहु मन भावा यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई हमारे बायर तुमहु बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको बुलाया नहीं है, भुला दिया। ब्रह्म सभा हमो सन दुख माना तेहि ते अजहूँ करहीं अपमाना। जाऊं बिनु बोले जाहूँ भवानी रही न सीलु सनेहु न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे प्रसन्न हो गए थे, उसी से वे सब भी हमारा अपमान करते हैं।
हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो शील स्नेह ही रहेगा और ना मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिनु बोले हूँ न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न हुई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञान उरयावा। कह प्रभु जाहू जो भी नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर सती जी पर होनहार व सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात ना होगी। कही देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विदा की त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर, साथ भेजकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आव भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर सहित मिली, बहिनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता। सती जाए देख्यूं तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशलता नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई न दिया। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमानु समुझी उर दहेऊ। पाछिल दुखू न दर्दें अस व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति के अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सबते कठिन अति, सबते कठिन जाति अवमाना। समुझि सो सती ही भयऊ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। यद्यप जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, यद्यप जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है, यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होई प्रबोध।
सकल सबहि हठि हठकी, तब बोली बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली, क्रोध भरे वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फलु तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताब पिताहू। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुना है, अब सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांत पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तहाँ सिमर जादा। काटियता सुजीभ जो बसाई, सवन मुदिनात चलिय पराई। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसा ही मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाली की जीभ काट लें, और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाएं। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न है। ताजी हूँ तुरत देहते ही हेतु, उर्धरि चंद्र मौली ब्रख केतु। आशा कही जोग अगिने तनुजारा, भयउ सकल मख महाकार। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले बृहस्पति शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी, यह सती जी ने कहा। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया। सती मरनु सुनि शंभुगन, लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु, रक्षा कीन्ही मुनीस। सती का मरण सुनकर शिवजी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृग जी ने उसकी रक्षा की। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो श्री हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। आज हमने भक्तजनों सती जी का कैसे शरीर को भस्म किया, हमने आपको कथा सुनाया। दक्ष जी के बुलावे न होने पर भी वो चली गईं, और किस तरीके से शंकर जी के बिना कहते हुए, उनके अपमान को महसूस करते हुए उन्होंने अपने शरीर को भस्म कर डाला। इस भाग को तब तक सुने, अगले भाग के लिए हम पुनः आएंगे। तब तक सुन करके और भी अन्य भक्तों को भी ये रामचरितमानस सुनाएं, जिससे आप सब हम सबका कल्याण हो। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।